खुद से आप एक वादा कीजिए कि इस बार हमें 30 में से 30 लाना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप स्टडी कर रहे हैं। पहले दिल पे इरादा बना के रखिए कि सर 30 में 30 हमें इस बार लाना है। मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि सर हमें 30 में 30 लाना है, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि कोई नहीं पढ़ाई करते, पढ़ाई सबको ही कर रहे हैं, लेकिन राइट गाइडलाइन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हमें तैयारी करना है, तो उसके लिए प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स में आप लोगों को राइट गाइडलाइन दिया जा रहा है। जल्दी से जाकर मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से जाकर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का लाइव क्लासेस चल रही है, और यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावित होगी आने की। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें इसकी तैयारी करनी है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगी पूरे साल भर मैंने क्या तैयारी की है और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम पे लाइव क्लास चलने वाली है, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइएगा मंडे से। और एक बात मैं बता दूं, जो पूरे साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए और आप चाहते हैं कि सिर्फ इस 3 महीना के अनुसार हमें अपनी तैयारी को बेटर बनाना है, मेरे दोस्तों आपके सामने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं बात करने वाला था आप लोगों का जो अभी एग्जाम होने वाले हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने ऐसे 1 का एग्जाम दिए हैं, साथ ही साथ अभी हम लोग ऐसे 2 का भी एग्जाम होने वाले हैं। और ये ऐसे 2 का एग्जाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो आप लोग अभी देने वाले हैं ना मेरे प्यारे, याद रखिएगा जो आप लोग ऐसे 2 का एग्जाम देने वाले हैं, ये ऐसे 2 का एग्जाम ऐसे 1 की तरह नहीं होगी। इसमें होगा मेरे दोस्तों ऐसे 2 में आप लोगों का पूरा 30 होगा एमसीक्यू। क्या होगी? पूरा का पूरा 30 होगा एमसीक्यू, प्लस आपका 50 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आप लोगों को 3 वैरायटी का मिलेगा। कितना वैरायटी का? 3 वैरायटी का मिलेगा। एक होगा सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगी, एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आएगा। तो जो अभी आप लोग ऐसे 2 का एग्जाम होने वाले हैं, पूरा का पूरा बेस हो गया आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग फाइनल का साथ साथ ऐसे 2 के साथ साथ फाइनल का भी आप लोग को यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ज्वाइन करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, और क्वेश्चन को मैं आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, इसको भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों सिर्फ रट्टा लगाना सही चीज नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता है मेरे दोस्तों कि लोथल जो हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां पे? भगवा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन आती है कि लोथल एक्चुअली है कहां पे? याद रखिएगा मेरे शेरों से, लोथल जो हमारा है, याद रखना है गुजरात में। कहां पे? गुजरात में है सर, याद रखिएगा। इसका जो आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1954 में। सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे हम लोगों को पता है कि याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज बताए थे ना कि 1921 में, याद रखिएगा दयाराम शाहनी ने किया था। ठीक इसी तरह से आपको याद रखना होगा कि हमारा जो लोथल है, इसका जो लोथल की खोज किसने किया था, तो बताएंगे सर रंगनाथ ने। किसने किया था? रंगनाथ ने। याद रखें, रंगनाथ ने इसकी खोज किया था। ठीक है, और कब किया था? 1954 में इसकी खोज हुई थी। यह कहां पे स्थित है? गुजरात में। और कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। इतना सारा चीज आपके इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्किप करके देखने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे सर सिंधु घाटी के लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को पता है तो उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वह कौन सा धातु है जो मानव जगत में सबसे पहला खोजा गया धातु था? यानी आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, हम लोग पहले मनुष्य नहीं थे, हम लोग सबसे पहले क्या थे? बंदर थे। फिर जैसे जैसे विकास हुई, फिर हम लोग मनुष्य का रूप धारण हुआ। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और जितना बता रहा हूं मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन करके देखिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, सारा क्वेश्चन इसी से आएगी। काशी युग की सभ्यता है। कहां की भाई? काशी युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन पे आता है, हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति है ना भाई, वो आधारित है, जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है वो किस बेस पे आधारित है? बताएंगे सर व्यापार पे। ठीक है, कृषि नहीं, ज्यादा व्यापार याद रखना है भाई। ठीक है, एक्चुअली देखिए कृषि भी हुई थी, पशुपालन भी हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा व्यापार होती है। अगला क्वेश्चन पे अगर आगाज करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन यही करूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो आप लोग बताएंगे सर शहरी सभ्यता। क्या भाई? शहरी समझौता नहीं, शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। सारा चीज आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ये क्वेश्चन कई बार अभी तक आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मेरे दोस्तों, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में बताने वाला था, ये हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग थे भाई, वो किसकी उपासना करते थे? देखिए विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र देवी की। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो बताएंगे सर मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर भाई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज होती है 1922 में होती है। आरडी बनर्जी ने इसका खोज करता है। किसने भाई? याद रखिएगा, किसने खोज करता है? आरडी बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने खोज करती है 1922 में। कौन सा नदी के किनारे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो जो है मेरे दोस्तों, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये एक सिंधी भाषा का शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन के अगर हम लोग मूव करते हैं, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम अगर खोज किया था ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब किया था, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा मेरे दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए इनमें से आपको 4 विशेषता दिए गए। जब आप सेमेस्टर में इंटर मारेंगे ना अगले साल, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उल्लेख करें। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद होगा, तभी तो बताएंगे सर। तो नगर योजना, क्या बताएंगे? नगर योजना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। कितना मार्क्स का मेरे शेरों? आपके एग्जाम पे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का क्या क्या कारण थे। कुछ लोगों ने कहा विदेशी आक्रमण हुआ, कुछ लोगों ने कहा भूकंप आए, कुछ लोगों ने कहा प्राकृतिक आपदाएं, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे भूखमरी आए, सभी लोग भूख के कारण मर गए, कुछ लोगों का कहना था कि विदेशी आक्रमण हुई। बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे विवरण दिए हैं। तो मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है। मेरे दोस्तों एक स्त्री है, ठीक है, एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। वो कौन सा जगह पे हुई थी? तो हड़प्पा में। कहां पे मेरे भाई? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, बहुत सारे ऐसा स्थल है मेरे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले किसकी खुदाई होती है? तो बताएंगे सर हड़प्पा की होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? कौन सा पाड़ा भाई? गोदीपाड़ा का प्रमाण आपसे पूछा गया कि कहां से मिला है। लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ या वनमली? तो बताएंगे सर 14 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी लोथल में। कहां से गोदीपाड़ा का प्रमाण मिला है? लोथल से। लोथल कहां है? गुजरात में। गुजरात कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? वह कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पे सूती कपड़े को साक्ष्य हमें देखने को मिला है? तो बताएंगे सर हमारा मोहनजोदाड़ो में। कहा मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था ना मेरे भाई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा लोथल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बहुत बार आ चुकी है मेरे दोस्तों, इसको भी आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, बंदरगाह कहाँ है भाई? तो बताएंगे लोथल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से देखने को मिली है? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसका संबंध किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो बताएंगे सर चीन के साथ। बाकी मेसोपोटामिया के साथ भी था, इराक के साथ भी था और अफगानिस्तान के साथ भी थी। ठीक है, लेकिन चीन के साथ नहीं थे, इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों का मंडे से आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है, इस बात को ख्याल रखिएगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है जहां पे पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑब्जेक्टिव, थ्योरी वगैरह सारी चीज यहां पे आप लोगों को एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जब यहाँ पे आप क्लास करेंगे ना मेरे शेरों, तो आपको अंदाजा लगेगी कि जहां हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जहां कोचिंग कर रहे हैं या जिस बुक से पढ़ रहे हैं,
पूरे साल भर मेरे पढ़ाई एक तरफ और मेरा 3 महीना का पढ़ाई एक तरफ, आप खुद कंप्रोमाइज करेंगे मेरे दोस्तों कि इस मेरे क्रैश कोर्स हमारे लिए बेटर है। इसलिए जल्दी से जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो तैयार रहे मंडे से, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जुड़ने की इसमें कोशिश करें। ओके, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था। देखिए सिंधु वासी जो थे उसके प्रमुख देवता का नाम था हमारा पशुपति महादेव। क्या नाम था? पशुपति महादेव। अगला क्वेश्चन है सर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले, कब्रिस्तान, शमशान घाट के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो। क्या मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधी बाग के नाम से जाना जाता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए सिंधी बाग के नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो। सिंधी बाग कहे, कब्रिस्तान कहे, शमशान घाट कहे या मृतकों का टीला कहे, मेरे दोस्तों आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो। क्या? या सिंधी बाग के नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो को। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? जो हमारे सिंधु सभ्यता है भाई, इसमें समाज की जो स्वरूप थी वो कैसे थी? तो बताएंगे हमारा मातृशतात्मक। क्या था भाई? मातृशतात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस था? तो बताएंगे सर ये हमारा याद रखिएगा त्रिभुजा आकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया? देखिए सिंधु स्थल तो बहुत सारा है मेरे दोस्त, लोथल है, कालीबंगा है, उसके बाद हमारा दोस्तों बनावाली है, उसके बाद हमारा रोपड़ है, बहुत सारा है। लेकिन कौन सा स्थल है जहां पे पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया था? तो बताएंगे सर हमारा लोथल में। कहा? लोथल हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिली है? तो विशाल स्नानागार के अवशेष हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी? ये भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम पे कई बार पूछा जा चुका है, 26 नंबर। तो मेरे दोस्त याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी आपसे पूछेगी ना, तो आपको चीख चीख के बताना है मेरे दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो और हमारा हड़प्पा। दो चीज याद रखेगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मैंने अभी जस्ट बताया था मोहनजोदाड़ो को जो मेरे दोस्तों उत्खनन करवाया था आर.डी. बैनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। याद रखिएगा डेट भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी ने किया था 1922 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे शेर सरनियों कि मोहनजोदाड़ो जो है एक भाषा का शब्द है जिसका नाम है क्या? सिंधी भाषा। और इसी का अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान, शमशान घाट। याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी भाषा से लिया गया? सिंधी भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोथल कहां स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया गुजरात में लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों कहां होगी? राजस्थान। और यहीं से हमें दोस्तों हल है ना, हल जिसे हम लोग खेत जोते, हल से मिले साक्ष्य का प्रमाण भी हमें कहां से मिला है? राजस्थान से। सब क्वेश्चन तोहनी के खातिर हम बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए लियो। अगर तोहनी ये सब क्वेश्चन के बाबू नाम पढ़ भी ना, तो तोहनी जो दिल में इरादा कर ली ना, फर्स्ट टाइम जो वीडियो दिखाई है हमारे दीदी, तोहनी जो 30 में से 30 लाने की तोहनी जो कोशिश कर ली ना, तू ना सकबी। अगर तोहनी दिल में इरादा कर ली कि हमारा 30 में 30 लाना हो, तो तोहनी के मेहनत कर ले तू, और ये मेहनत तोहनी के राइट डायरेक्शन में कर ले तू। और राइट डायरेक्शन हम तोहनी के दे हो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे शेर सरनियों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वह जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों जो आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है मंडे से, इस क्रैश कोर्स को आप लोग यानी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर हमारा कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था, समुचित का मतलब सभी व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो बताएंगे सर 32 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा नदी के। कहा भाई? याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भगवा नदी नहीं होगा, हमारा सरस्वती नदी होगा। इसको कभी कभी ना मेरे दोस्तों घाघर नदी भी कहा जाता है, इसको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर कभी भी ऑप्शन में आपसे सरस्वती नदी ना रहे
तो आपका एग्जाम पे आपका घाघरा नदी रहेगी तब भी उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा नदी कहाँ है भाई? हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान में है। कालीबंगा सरस्वती नदी के में राजस्थान में है, और लोथल भगवा नदी में है, किनारे हैं, और गुजरात में स्थित है। ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज कब किया था? 1922 में। कब किया था मेरे शेरों? 1922 में इसकी खोज किए थे, ठीक है। हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य का प्रमाण कहां से मिला है? मैंने अभी जस्ट बताया था, कहां पे? कालीबंगा। इसके बाद मेरे दोस्तों चैप्टर 2 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयार है कि सर चैप्टर 2 भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपको चैप्टर 2 भी पूरा क्लियर बेटर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? राय बहादुर जो दयाराम शाहनी है वो कहां उत्खनन करवाए थे? तो हड़प्पा में। कहां भाई? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। प्रतत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 37 इज द टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, आपसे पूछा गया। तो सिक्का है, अभिलेख है, भगवानेश्वर है, लेकिन मेरे दोस्तों ये हमारा नहीं है। साहित्य क्या है? नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी भाई, इसकी लिपि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखी जाती थी? तो बताएंगे सर दाएं से बाएं। कहां पे? दाएं से बाएं, इस तरह से लिखी जाती थी, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से लिखी जाती थी मेरे दोस्तों मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है भाई? आपसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि है वो क्या है? भाव चित्रात्मक। क्या भाई? भाव चित्रात्मक। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी याद रखिएगा, क्रैश कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो मंडे से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रही है। जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद मंडे से आप लोग तैयार रहेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से क्लासेस होगी। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल है। ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ अगर आप चाहते हैं कि सर तैयारी करना है मुझे, तो इसको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। चलिए सर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।